हेलो दोस्तों तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्टॉक ट्रेडर इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब आज के पूरे दिन में मार्केट में क्या हुआ ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ एफआईएस ने खरीदी किया बेचा वो भी बताने वाला हूँ। फिर मैंने कुछ आपको ये लिए नोट्स बनाए हुए आज पूरे मार्केट में क्या हुआ किस तरीके से हमारा मार्केट रहा और एक बोनस टिप आखिर गोल्ड और सिल्वर की प्राइस क्यों गिरी इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों आज हमारे जो मार्केट है वो 0.4% तक नीचे गिरा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी 0.58% तक नीचे गिरा है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखें डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का तो आप देख सकते हैं इसने एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाई हुई है और एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। हालांकि मार्केट 0.4% तक नीचे गिरा है पर फिर भी एक पॉजिटिव साइन बना हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रीन सॉलिड कैंडल बनी हुई है। फिर तीन लगातार ग्रीन सॉलिड कैंडल बनी हुई है। फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई पर मार्केट ने रिबिल्ड और हम ऊपर जाने की कोशिश की और मार्केट अच्छा खासा ऊपर भी गया है पर ओवरऑल और निगेटिव में रहा है। पर आप देख सकते हैं एक सॉलिड कैंडल बनी हुई है यानी कि जितने जो जो बायर्स थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश लगा दी मार्केट को ऊपर लाने में। इसी के साथ आप बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी सी हेरी कैंडल बनी हुई है और ओवरऑल ये सभी ईएमए के ऊपर बनी हुई है। अगर हम निफ्टी की बात करें निफ्टी में भी जो 200 ईएमए हमारा इंपॉर्टेंट ईएमए होता है उसके ऊपर बना हुआ है। तो हमारा मार्केट एक अच्छा यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा। अगर हम एफआईएस की बात करें आप देख सकते हैं कंटिन्यू जो ये जो कॉलम है आप देख सकते हो एफआईआई नेट एक कंटिन्यू एफआईआई हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को सेल करते जा रहे थे। पर आज 30 जनवरी का दिन है। पहली बार इन्होंने 2251 रुपए का नेट प्रॉफिट नेट इन्होंने खरीदारी की इतने करोड़ रुपए की। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इंडिया और यूरोप की ट्रेड डील हुई उसके बाद पहली बार इतने बड़े अमाउंट का किसी एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीदी की है। इसी के साथ अगर मैं अपनी नोट दिखा लूं तो टॉप किनारे में आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया का स्टॉक है 3% तक भागा है। इसका रीजन क्या था स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 रिजल्ट और स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट रोज 46% ईयर ऑफ ईयर। यानी कि ये जो शेयर है 3.4% तक ऊपर गया नेस्ले इंडिया का और इसी के साथ इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% तक पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने प्रॉफिट में। तो दोस्तों इसी के साथ जो टॉप लूजर है इसमें हिंडाल्को 0.5 यानी कि ओवरऑल 6% तक नीचे गिरा है। शार्प ड्रॉप इन ग्लोबल मेटल प्राइस एंड डिमांड कंसर्न यानी कि जो ओवरऑल जो ग्लोबल स्टैंड है मेटल का सभी प्रीशियस जो मेटल होती है यानी कि सोना चांदी भी हमारा आज गिर चुका है। इसलिए हिंडाल्को और टाटा स्टील दोनों भी 4-5% तक आज नीचे गिरी है क्योंकि मेटल सेक्टर में आज लगातार भारी सेलिंग देखी गई। इसी के साथ आज की मार्केट नीचे गिरने का अगर हमें रीजन चाहिए तो बजट एंटिसिपेशन। जैसा कि आप सभी को पता होगा परसों हमारा यूनियन बजट है वो निर्मला सीतारमन जी अ, हमारे जो पार्लियामेंट है वहां पेश करेंगी। इसलिए जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं अपनी जो पोजीशन है वो सेल करके रखते हैं यानी कि कैश में मनी कन्वर्ट करके रखते हैं और जैसे ही बजट में कुछ अच्छी न्यूज आती है या किसी सेक्टर को फायदा होने वाला है तो वहां सब अपना पैसा लगा देते हैं। इसी के साथ साथ ग्लोबल मेटल मेल्ट डाउन यानी कि जो प्रीशियस मेटल हो गए सोना चांदी या फिर जो नॉर्मल मेटल हो गया हमारे लोहा इसी के साथ कॉपर और एल्यूमिनियम ये सभी की जो प्राइस है वो नीचे गिरे। इसलिए हमारा जो ग्लोबल मेटल इंडेक्स है वो भी 5% तक नीचे गिरा है हमारा जो ट्रेड करता है। इसी के साथ साथ अगर हम संडे की बात करें संडे को हमारा जो स्टॉक मार्केट है ओपन रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा बजट हमारा 1 तारीख को हर साल 1 तारीख को पेश किया जाता है और 1 तारीख के दिन इस बार संडे आ रहा है। तो इसके लिए एनएससी और बीएससी और सेबी ने मिलकर संडे को ऐसा जाहिर किया है कि हम स्टॉक मार्केट ओपन रखेंगे अपने रेगुलर टाइम में। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ सिल्वर और गोल्ड की प्राइस क्यों नीचे गए। तो इसके पीछे का रीजन है सबसे पहला मैसिव प्रॉफिट बुकिंग। जनवरी के महीने में टोटल जो हमारा जो सिल्वर और गोल्ड है 20 और 60% तक ऊपर गए यानी कि जो गोल्ड है वो 20% तक ऊपर भागा है और जो सिल्वर की प्राइस है 55% तक ऊपर गए। इसलिए अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इसलिए जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है म्यूचुअल फंड वाले हैं या फिर जो लोकल जो लोग ट्रेड करते हैं उन्होंने अच्छी खासी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग की इसलिए भी हमारा मार्केट नीचे गया। फिर वॉर फैक्टर एंड फेड अनसर्टन इसका मतलब क्या। अभी जो जैक पॉल है ये जो यूएस के जो फेडरल है उसके चेयरमैन है और अभी उनका जो रिटायरमेंट पास आ रही है और नए जो इनके फेड के रिजर्व को चेयर है उनको घोषित करना है ट्रम्प को। तो इन्होंने वॉश नाम के एक बंदे को केल्विन वॉश उसका नाम है उसको चाहे अनाउंस करने वाले। पर वॉश जो है वो हॉकिश माइंडसेट के यानी कि ये ज्यादातर अपने जो करेंसी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में बिलीव रखते हैं। तो इसके वजह से वो जो
कम क्रेडिट इंटरेस्ट वाले लोन ज्यादा बांटेंगे, इसलिए यूएस डॉलर स्ट्रांग होने वाली है। इसकी इसी की वजह से जो अब बड़े बड़े इन्वेस्टर है गोल्ड और सिल्वर में पैसा ना लगाकर जो यूएस में कम मात्रा में जो पैसे मिलने वाले वहां लगाएंगे। इसी की वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड में फंडिंग बढ़ने वाली है, इसीलिए हमारा जो सिल्वर और गोल्ड है उसकी प्राइस नीचे गई। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना।